नाजरीन, जिंदगी में हादसात होते रहते हैं। तो बाइयां भी मचती हैं हादसात से, वाकयात से। जल्जले भी आते हैं, सैलाब भी आते हैं। जापान में जो जल्जला आया है तो उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे साथ हैं हाफिज अमजद साहब। वो बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा और जापानी अखबारात या टीवी क्या बातें बता रहे हैं। और अमदादी काम जो वहाँ जाना शुरू हो गया है, उनको रिलीफ मिल गया, यह हुकूमत क्या कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बेहद शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से। जापान में कैसा मौसम है? जापान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ मौसम है, लेकिन जिस इलाके में मैं रहता हूँ नगोया में, गो के दिसंबर से ही सर्दी शुरू हो जाती है। लेकिन आज सुबह तक सर्दी नहीं थी। जो रूटीन का टेम्परेचर है 12-13, का तो 16 भी गया है। जी। लेकिन आज शाम से ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो गई और आज पता लग गया कि मौसम सरमा में हम दाखिल हो गए हैं। और बाद इलाकों में शदीद हवाओं के साथ बर्फबारी भी बड़ी शदीद है, तेज हवाएं चल रही हैं। तो बस इस वक्त सर्दी की लपेट में आ गया जापान। तो जल्जला भी आया हुआ है, सर्दी भी आ गई है, तो हुकूमती इकदामात या रजाकार वहाँ गए हैं, अपनी आंखों देखा हाल, या आपका भी वहाँ जाना हुआ है या कोई साथी आपके जो वहाँ गए हों? जो मैं जुमेरात को गया था कुछ देखने के लिए वहां पे कि क्या सूरत हाल है। तो जो तो मेन इलाका जहाँ पे जल्जले का मरकज था, वो जुमेरात तक तो वो इलाका आर्मी ने वहां का कंट्रोल जो है वो संभाला हुआ था, जापान की जो आर्मी है। और जो इनके सरकारी मुख्तलिफ अदारे हैं उन्होंने किया हुआ था। तो बेशुमार जो मैंने देखा है, सड़कें टूटी हुई हैं, पुल टूटे हुए हैं, मकानात गिरे हुए हैं। तो एक तरफ हर तरफ खौफ का ही एक मंजर है। लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है जिससे रोड बंद है। गो के इनके पास वसाइल बहुत ज्यादा है जापानियों के पास। तो इन्होंने हैवी मशीनरी लगा के काफी हद तक सड़कों को चलने के काबिल जो है वो बनाया है। लेकिन फिर भी अभी ट्रैफिक उस तरह नहीं है। मतलब अगर आपने 15 मिनट का सफर करना है तो मुमकिन है आपको उसके लिए 2 घंटे जो है वो लाइनों में इंतजार करना पड़े ट्रैफिक का। लेकिन इंतहाई नज्म जब्त के साथ, कोई पैनिक नहीं है जिस तरह के हमारे मुल्कों में हो जाता है कि अगर एक ट्रैक खुला है तो हर कोई कोशिश करे कि सबसे आगे मैं चला जाऊं। सवाल ही पैदा नहीं होता इस चीज का। तो बड़े नज्म जब्त के साथ वो और सब्र के साथ जो है वो इन हालात को जो है वो उनको फेस कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो फेस कर रहे हैं, बैरूनी मदद भी आई है, लोग भी आए हैं रेड क्रॉस के या दूसरे कोई अदारे? जापान क्योंकि आफात का मुल्क है और जल्जले तो इनकी रूटीन में है। तो अमूमन ये गैर मुल्की इमदाद की कम ही अपील करते हैं। सिवाय इसके कि जब सुनामी आई थी तो जब बहुत सारे मुल्कों ने इनके ऊपर दबाव डाला कि हम कुछ करना चाहते हैं, रेड क्रॉस वालों ने किया, तो उस वक्त इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इनके अपने वसाइल इतने हैं कि ये चंद दिनों में दोबारा जो है वो किसी हद तक जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो इनको बैरूनी इमदाद की जरूरत नहीं पड़ती कि ये बाहर से रजाकार आए, क्योंकि यहाँ पे फिर लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाती है। जो बाहर से रजाकार आएंगे वो कम्युनिकेशन जो है उनकी वो किस तरह होगी, कैसे होगी। तो वो बाहर से रजाकार ये कम ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे लोकल जापान में जो गैर मुल्की रह रहे हैं उनकी मुख्तलिफ तंजीमें हैं। अभी कल ही एक टीवी की खबर थी कि वो टीवी में दिखा रहे थे कि अपना तुर्की के कुछ लोग हैं वो अपने छोटे ट्रकों में वो लेकर गए हैं सामान, क्योंकि सर्दी है। तो जो भी गवर्नमेंट इनको खाने पीने का सामान मुहैया कर रही है वो ठंडा है। अच्छा। अगर कहीं से भी बन के जाएगा तो वो ठंडा सामान है। वो लंच बॉक्सेस टाइप में जो बॉक्स वगैरह में पैक सामान जाता है। तो जापानियों की आदत है कि सर्दियों में वैसे तो गर्मियों में भी गर्म पानी और ये जो गर्म इनकी ग्रीन टी होती है वो पीते हैं, या मुख्तलिफ किस्म के इनके वो हैं वो पीते हैं। लेकिन सर्दियों में बतौर खास इनकी अक्सरियत हर वक्त इन घरों में भी, इनके चैनकों में और मुख्तलिफ जो हॉट पॉट वगैरह है उनमें इनका वो ग्रीन टी हर वक्त इनके घरों में मौजूद होती है। तो वो गर्म चीज के जो है वो
उनको जरूरत थी। तो वो मैंने देखा है कि वो टीवी में दिखा रहे थे कि तुर्की वालों ने मुख्तलिफ मिक्स वेजिटेबल का सूप बना के जो है वो तकसीम कर रहे थे। क्योंकि आप खुद वहां गए तो आपके क्या तासुरात हैं? आपने ये तो कहा कि खौफ का आलम नजर आ रहा है। आप किसी मुतासर से मिले हैं या मुसाफा किया या उससे पूछा, या क्या करीब तरीन गए हो आपको इजाजत दे दी गई थी? जी खौफ मैंने अपना जिक्र किया है कि मुझे इतना खौफ था वो हालात देख के। लेकिन जो मुतासरीन है यकीनन देखें जिनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो मकानात वगैरह गिर जाते हैं, कब बनाएंगे कैसे बनाएंगे। लेकिन उस तरह पैनिक नहीं थे ये लोग कि कोई उनको कोई खौफ हो या इतने इस कदर कोई ज्यादा परेशानी हो। एक दो जगह कोशिश की लोगों से बात वगैरह करने की, तो बड़े अच्छे तरीके से लोग कह रहे थे, कहते हाँ बस ये तो एक कुदरती अमल है, बस ठीक है हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक हो जाएंगे हम इंशाल्लाह। वो तो नहीं खैर कहते, लेकिन उनका अंदाज यही था कि बस ठीक है, हम वक्ती तौर पे तकलीफ है लेकिन इस तकलीफ से हम निकल आएंगे। अच्छा, तो क्योंकि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश ये भी कम्युनिटी में बड़ा दर्द दिल रखते हैं, ये भी कोई आपने दोस्त वहां देखे हैं रफाई अम्मा के काम के लिए? जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जो मेन इलाके हैं वहां पर तो रास्ते जो है वो बंद थे। अच्छा। तो उसके करीब तरीन एक शहर था, वहां भी गो के काफी हद तक नुकसान हुआ। लेकिन मुख्तलिफ कम्युनिटी सेंटर में मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो शेल्टर लिया हुआ था। अच्छा। लेकिन उस तरह के हालात नहीं थे कि वो बकायदा वहां पे मैं किसी तंजीम को देखा हो। जापान की जो लोकल तंजीमें वही कर रही थी। अभी कल जो है वो एक इनका इलाका है वाजिमा का इलाका, वहां का रास्ता खुला है और लाइट ट्रैफिक के लिए उन्होंने उसको उसके बाद सड़कें जो है वो खोली हैं। अगर आप गूगल मैप के जरिए जाएंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा। तो क्योंकि सड़कें बंद हैं, तो अब गूगल मैप को इस तरह तो नहीं पता लगेगा कौन सी सड़क किस वक्त बंद कर दी है। तो वो मैंने जिस तरह जिक्र किया कि तुर्की के वो लोग हैं वो अपने छोटे ट्रकों में वहां पर पहुंचे हैं। और इस तरह हर साल जो है वो एक हमारी एक तंजीम है कम्युनिटी फर्स्ट वाले, वो भी काम करते हैं। तो उनके रजाकारों को भी देखा है, तो किस तरीके से वो काम करेंगे आइंदा, वो लाहे अमल किस तरह बनाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह वो हमेशा काम करते हैं ये भी आने वाले दिनों में वहां पे खिदमत इंसानियत करते हुए नजर जरूर आएंगे। खिदमत इंसानियत हो रही है, टर्की के अफराद गए हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग भी वहाँ नजर आ रहे हैं। आखिर में ये बताइएगा कि ऐसे जब भयानक हालात होते हैं तो नाइंसाफी हो जाती है, हम अक्सर हमारे मुल्कों में तो फौज की तरफ से ज्यादती हो जाती है, या आपने ये तो नहीं नज़ारा देखा कि छीना झपटी या किसी से ज्यादती हो रही, या कोई या ये कह रहा हो कि मुझे जगह नहीं मिल रही, मुझे सोने नहीं दिया जा रहा, मुझे चीजें नहीं मिली, वावेला करता देखा है किसी ने आपने? मैंने जापान में मुख्तलिफ मौकों पे डिजास्टर देखे हैं, जल्जले देखे हैं, सुनामी देखी है। जो सबसे मजे वाली बात यह है कि इस कदर ये साबर कौम है कि और इस कदर ईमानदारी ऐसे मौकों पे भी दिखाते हैं कि इक्का दुक्का तो चीजें बाज़ हो ही जाती है, हर मुल्क में होती हैं। मिसाल के तौर पे एक जगह पे इन्होंने साबन शैम्पू रख दिए। अच्छा। अब चॉइस थी कि आपने शैम्पू उठाना है या साबन उठाना है। अब लाइनें लगी हैं कई सौ अफराद की। अच्छा। और उन्होंने बताया कि एक एक चीज उठानी है। ठीक। और मैं इसका बजाते खुद इसका मैंने अपनी आंखों से ये चीज देखी है कि गो के वो उनको जरूरत शैम्पू की भी है, साबन की भी है। ठीक। लेकिन मैंने किसी भी फर्द को, किसी औरत को, किसी मर्द को दो चीजें इकट्ठी उठाते नहीं देखा। तो इसी तरह आप फौज भी वहां पे खिदमत के लिए आती है, वहां पे हुक्म चलाने के लिए नहीं आती। इंतहाई प्यार, इंतहाई शफकत से, बच्चों से प्यार, बड़ों से, बूढ़ों से अदब के साथ, प्लीज आप ये ले लें, प्लीज आप यहाँ पे खड़े हो जाएं, प्लीज आप ये करें। पता ही नहीं लगता कि ये फौज है या मदद करने वाले, जो है वो हाकिम है। हाँ जी हाँ, मदद करने वाले हैं या मदद लेने वाले हैं। अच्छा, इस तरह हाफिज साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, नसीर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।